हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पैरालिसिस रिकवरी सेल्फ रिहैब पर। दोस्तों, जैसा कि मैं तो वीडियो बनाता रहता हूँ हर टाइप की, हर पार्ट के लिए, हर यानी हाथ के हर पार्ट के लिए, पाँव के हर पार्ट के लिए वीडियो बनाता रहता हूँ। लेकिन क्या है दोस्तों कि हाथ के जैसे पार्ट के बारे में जो मैं एक्सरसाइज खाली हाथ में करके बताता हूँ, उसी तरह से दोस्तों हाथ के लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट्स के जरिए भी एक्सरसाइज की जा सकती है। क्योंकि जो हम खाली हाथ करके एक्सरसाइज करते हैं वही पर्याप्त नहीं होता है आगे की रिकवरी के लिए। क्योंकि जब जिस समय स्ट्रेंथनिंग की ज़रूरत पड़ती है उस समय फिंगर्स की हो, चाहे रिस्ट की हो, चाहे एल्बो की हो, चाहे शोल्डर की हो, हर एक के लिए उसमें कुछ न कुछ इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो उसी इंस्ट्रूमेंट में दोस्तों मैं कुछ इंस्ट्रूमेंट जो कि मैं शुरू से लेकर अभी तक जैसे जैसे कोई फिजियोथेरापिस्ट बोलता जाता था और उसी फिजियोथेरापिस्ट के बताने के अनुसार मैं खरीदता था और एक्सरसाइज करता रहता था। और कुछ दिन किया, उसके बाद रख करके फिर वो जो है हमारे पास अभी स्टोरेज है, उसको मैं करता हूँ कभी कभी हफ्ते में एक दो दिन कोई न कोई करता। जैसे इसी बॉक्स में रखता हूँ, मैं इस बॉक्स में करके जैसे बच्चों का खिलौना रखा है उसी तरह से रख करके इसमें रखा हूँ और जो है निकाल निकाल के कुछ न कुछ करता रहता हूँ। तो उसी में दोस्तों सबसे पहली बात तो देखिए, फिंगर से मैं शुरू करता हूँ। फिंगर की एक्सरसाइज के लिए जैसे जैसे मैं पहले भी पिछले वीडियो पीछे भी किसी वीडियो में मैं बता चुका हूँ। ये फिंगर की एक्सरसाइज जो है इस तरह से, जो है ये देखिए ऐसे, इस तरह से फिंगर को ऐसे पकड़ करके और इसको जो है सिंगल सिंगल ऐसे दबाते हैं। ये तो मैं सही वाले हाथ से बता रहा हूँ। ऐसे पहले सही वाले हाथ से बता के तब फिर पूरे इकट्ठे इस तरह से दबाते हैं। अब इसी को देखिए दोस्तों, इस तरह से क्या है, इसी को मैं इफेक्टेड हाथ से भी बताता हूँ। जैसे इफेक्टेड हाथ से इस तरह से पकड़ करके ऐसे ऐसे पकड़ के इस तरह से फिंगर के ऊपर पकड़ करके ऐसे पहले सिंगल सिंगल यानी सिंगल सिंगल फिंगर्स करना है। पहले सिंगल सिंगल करना है, ऐसे जैसे अभी छोटी 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 उंगली से शुरू कर रहा हूँ, फिर ऐसे दूसरी की, फिर ऐसे ऐसे करके हर एक उंगली से इसको दबाना है। इसमें दोस्तों ये क्या है, स्प्रिंग होता है, इसलिए जो है इस तरह से दबता है। तो इसको दबाएंगे तो हमारी जो फिंगर्स होगी वो स्ट्रेंथनिंग होगी। और इसी तरह से फिंगर्स की दूसरी साइड दूसरी इंस्ट्रूमेंट होता है ये जो कि स्माइली बाल सब इस्तेमाल करते हैं। ये शुरू शुरू में जिस समय कि फिंगर जैसे कि अभी मैं फिंगर मुड़ जाती है बार बार, तो इसको करने के लिए क्या है, ऐसे करके इसमें स्माइली बाल ले लेते हैं और इसको दबाते हैं। तो इससे क्या है कि फिंगर की जो है ऐसे इसकी फिंगर की जो है एक्सरसाइज इस तरह से होती है फिंगर की। यानी जब स्माइली बाल को दबाते हैं हम, तो इस तरह से दबा करके स्माइली बाल से भी किया जाता है। लेकिन इसमें जो चीज़ बता रहा हूँ, जो भी इंस्ट्रूमेंट मैं दिखा रहा हूँ दोस्तों, फिजियोथेरापिस्ट की सलाह से ही करना है। इस तरह से स्माइली बाल का भी करते हैं, लेकिन क्या है, स्माइली बाल की किस समय ज़रूरत है उस तरह से फिजियोथेरापिस्ट बताते हैं। स्माइली बाल में भी दो टाइप के भी आते हैं बाल, जो एक बड़ा भी होता है एक छोटा भी होता है। तो अपने अपने हाथ के अनुसार जो है उस तरह से स्माइली बाल खरीदना चाहिए। स्माइली बाल का जो एक्सरसाइज होता है वो फिजियोथेरापिस्ट जब सलाह देता है, क्या, क्योंकि जिस समय आपकी फिंगर्स मान लीजिए कि खुल नहीं रही हैं, ताकत एक्सटेंसर मसल में नहीं है, तो उस समय जो है उसको जो है दूसरी एक्सरसाइज हो, दूसरे इंस्ट्रूमेंट होते हैं। तो इस तरह से एक्सरसाइज जो भी करते हैं दोस्तों वो फिजियोथेरापिस्ट की सलाह से ही करना है। इस तरह से अगली एक्सरसाइज के लिए दोस्तों, जैसे कि अभी ये भी होता है फिंगर के लिए और रिस्ट के लिए भी होता है। इस तरह से इसको जैसे कि अभी पकड़ करके ऐसे, फिंगर के लिए इसको जो है इस तरह से पकड़ करके ऐसे ऐसे जो है इसको इस तरह से करते हैं। इससे भी क्या है, फिंगर की और रिस्ट की दोनों की एक्सरसाइज होती है। इसमें जो हमारी मसल्स होती हैं वो जो है इससे अपनी रीएक्टिवेट होती हैं और स्ट्रेंथनिंग होती है। स्ट्रेंथनिंग करने के लिए एक्सरसाइज ये सब इंस्ट्रूमेंट जरूरी होता है दोस्तों, क्योंकि हम एक्सरसाइज करेंगे जब स्ट्रेंथनिंग की, तो उस समय जो है कुछ न कुछ इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ती है। अब इस तरह से अगला इंस्ट्रूमेंट है दोस्तों, जैसे कि ये है अपना ग्रिपर को भी इस तरह से इस्तेमाल करते हैं ऐसे, यानी इस तरह से स्प्रिंग होता है इसमें, ये स्प्रिंग के दबा करके इस तरह से दबा करके इसको जो है इसको फिंगर की मदद से फिंगर को दबाएंगे तो जो है दबेगा और फिर जो अपने आप से ऊपर जाएगा। इस तरह से ग्रिपर से भी एक्सरसाइज करना चाहिए दोस्तों। तो ये सब इंस्ट्रूमेंट इसलिए मैं दिखा रहा हूँ कि किसी पेशेंट का ही मेरे पास आया था, कमेंट आया था कि फिंगर की एक्सरसाइज के लिए इंस्ट्रूमेंट भी बताइए। तो इस तरह से इंस्ट्रूमेंट जो है, अगला इंस्ट्रूमेंट दोस्तों देखिए, ये है क्या है कि काकअप स्प्लिंट है। काकअप स्प्लिंट मतलब कि ये हाथ को इस तरह से इसमें लगा करके, इसमें फिंगर्स की भी और रिस्ट की दोनों की होगी, इसमें स्प्रिंग लगा हुआ है इस तरह से देखिए। स्प्रिंग जैसे कि इसको मैं अभी थंब में फंसा दिया इसे, नहीं पहले इसको इसमें फंसाना है,
ये जो है इसमें ये बना हुआ है ना, इसके अंदर से उंगलियों को ले जाना है, पूरी फिंगर्स को जो है इसके अंदर से ले जा करके, इसको ले जा करके इसमें जो है इसको आगे कर लेंगे, ऐसे आगे करके फिर पूरी फिंगर को इसमें स्प्रिंग एक एक को इसमें फिंगर्स में फंसाना है। इसको ऐसे फिंगर्स में फंसाएंगे। देखिए अब जैसे फंस गया, अब इसको फिंगर्स को ऐसे, अभी देखिए ये फिंगर जो है, अभी देखिए ये फिंगर जो है, इसके फिंगर पे इस तरह से हम खींचेंगे जब, तो स्प्रिंग लगा हुआ है इसमें, इस तरह से स्प्रिंग लगा हुआ है, तो स्प्रिंग से इसमें ज़्यादा यानी ताकत लगाने की जरूरत पड़ेगी। इसको फिंगर को सीधा रखना है, इस तरह से पूरे फिंगर्स को ऐसे फंसा लेना है इसमें, इस तरह देखिए ऐसे फंसा करके ऐसे, इस तरह से फिंगर्स को इसमें फंसा लेते हैं। मैं वैसे पीछे भी जब वीडियो बनाया हूँ एक दो बार, तो मैं इनके लिंक उसमें दिया हूँ वीडियो में, लेकिन ये जो मैं आज एक्सरसाइज जो कर रहा हूँ दोस्तों, इसमें क्या है पूरे इंस्ट्रूमेंट का मैं लिंक इसी वीडियो में दे दूंगा। जिसको खरीदना होगा लिंक से ही कहीं भी, यानी हर जगह से, अमेजन पे मिलता है, फ्लिपकार्ट पे मिलता है, जहाँ से आप मंगाते हैं आप वहाँ से मंगा सकते हैं। बाज़ार में भी मिलता है, बाज़ार से भी ले सकते हैं। इस तरह से पांचों फिंगर्स में लग जाती हैं दोस्तों। ये फिंगर्स में लगने के बाद में ये कुछ इस तरह से, यानी इस तरह से बन जाता है। इस तरह से पांचों फिंगर में लग जाती हैं। और फिंगर में लग करके फिर सिंगल सिंगल फिंगर से पहले एक्सरसाइज करेंगे। पहले सिंगल सिंगल, देखिए अभी क्या है कि ये सिंगल सिंगल फिंगर से ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, स्प्रिंग यानी खींचेगा। ये स्प्रिंग खींचता है सिंगल सिंगल फिंगर में। इसे फिर करने के बाद में फिर जो है पूरी फिंगर्स को एक साथ करना है, पूरी फिंगर को एक साथ करना है। इस तरह से एक तरह से फिर जो है रिस्ट के लिए करना है। रिस्ट के लिए जैसे इस तरफ जो है 3 फिंगर लगी, स्प्रिंग लगी हुई है, इस तरह से करेंगे तो ये जो है रिस्ट की हो जाती है। इस तरह से रिस्ट की हो जाती है। इस तरह से एक्सरसाइज करके दोस्तों इंस्ट्रूमेंट के जरिए हम जो है अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हैं इसमें। इस तरह से हर फिंगर के लिए है, हर रिस्ट के लिए है, रिस्ट के लिए भी है। तो इस तरह से करके हम इसको एक्सरसाइज कर सकते हैं। हर जो भी एक्सरसाइज बता रहा हूँ दोस्तों, वो कम से कम 10 का रिपीटेशन कीजिए। जैसे सिंगल फिंगर का मैं बोल रहा हूँ, तो सिंगल फिंगर के लिए यानी ऐसे ऐसे 10 बार इसको सिंगल फिंगर की करिए, 10 बार अंगूठे का कीजिए। ऐसे करेंगे तो इसमें क्या है कि आपके अंगूठे की ताकत बढ़ेगी। और जो है इसको करने जो हर एक एक्सरसाइज 10 का कीजिए। रिस्ट के करना है, ये भी 10 बार कीजिए। इस तरह जो है इसे फैला करके, ये देखिए इस तरह से ये एक्सरसाइज से करिए। इसका नाम है काकअप स्प्लिंट। तो इस तरह से एक्सरसाइज के लिए भी ये भी इंस्ट्रूमेंट है दोस्तों, जो कि हम फिंगर के हाथ के एक्सरसाइज कर सकते हैं इसमें। इस तरह से इसको फिर निकाल करके अभी जो है दूसरा इंस्ट्रूमेंट में देखिए, ये शोल्डर के लिए जो मैं पहले भी दिखा चुका हूँ, पहले भी इसकी एक्सरसाइज में कर चुका हूँ, पहले भी आप लोगों को एक आध वीडियो बनाया हूँ पहले भी। इसको करने के लिए देखिए इस तरह से जो है, इस तरह से करके ऐसे, इस तरह से करके देखिए, इस तरह से हम शोल्डर को एक्सरसाइज करते हैं। इसको इस तरह से ऊपर ले जाकर के ऐसे करना है हर तरफ से। उसमें जब आप खरीदोगे तो उसमें इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ होता है, उस इंस्ट्रक्शन के अनुसार करना है। चारों तरफ से, आगे से करना है, सामने से करना है, नीचे करना है, साइड को करना है, सब तरफ हर डायरेक्शन में करना है। इसको करेंगे ऐसे, देखिए ये है इस तरह से ऐसे होता है ऐसे, ये देखिए इस तरह डायरेक्शन से। ये सब एक्सरसाइजें करके हम दोस्तों तभी जा कर के मेरी यानी इस तरह से इतनी कंडीशन है। नहीं तो जो है जो पेशेंट जो है कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि बिल्कुल यानी उसमें नहीं कर पाते हैं, बिल्कुल हाथ हिलता ही नहीं। तो अगला एक्सरसाइज दिखाता हूँ दोस्तों अभी अगले इंस्ट्रूमेंट का। अगली एक्सरसाइज के लिए दोस्तों फिंगर के लिए देखिए, फिंगर रिंग होता है, ये रिंग होता है, जिसको इस तरह से दबा करके यानी इस तरह से करते हैं। जैसे वही अफेक्टेड हाथ से अगर करेंगे तो इस तरह से पकड़ेंगे और इसको दबाएंगे, इस तरह से दबाएंगे। देखिए इस तरह से ऐसे पकड़ करके, इस तरह पकड़ करके ऐसे दबाएंगे तो इसको जो है क्या है कि फिंगर की एक्सरसाइज होती है। हर इंस्ट्रूमेंट से कुछ न कुछ उसमें फ़ायदा मिलता है। और कोई बहुत बड़ा इंस्ट्रूमेंट नहीं है, 2-1 आइटम है जो कि 500 से ऊपर होंगे, नहीं तो सब 150, 150, 200 इस तरह से ही होते हैं। इस तरह से दबाते हैं एक्सरसाइज। ये तो सब एक्सरसाइज जो भी है दोस्तों, अगर एक सीनियर सिटीजन भी को हमेशा करना चाहिए। जो भी 50 साल से ऊपर हैं वो तो जो ठीक भी हो जाते हैं उसको भी करते रहना चाहिए। इस तरह से भी इंस्ट्रूमेंट जो है दोस्तों एक्सरसाइज का है। अभी कुछ दोस्तों मैं स्प्लिंट दिखाता हूँ।
जो कि जैसे कि स्प्लिंट के लिए बोलता हूँ बार बार कि स्प्लिंट लग, जैसे फिंगर मुड़ती जाती है तो फिंगर के लिए स्प्लिंट होता है, तो फिंगर के लिए जो हमारी उंगली के लिए स्प्लिंट होता है दोस्तों, इस तरह से आता है। देखिए ये फिंगर के लिए, इसमें क्या है, हाथ को इस तरह से ऐसे इसमें रख देते हैं, ऐसे ऐसे रख करके इसमें इस तरह से रख करके यहाँ पे, और इसी को रबड़ से बांध देते हैं। यानी जो रबड़ क्या है, ये वेलक्रो है, इस वेलक्रो से हाथ को बांध देते हैं, यहाँ बांध देते हैं, फिर यहाँ बांध देते हैं, फिर यहाँ बांध देते हैं, 3 जगह बांध देते हैं। इसके और एडवांस मॉडल भी आते हैं। ये तो बहुत पुराना मॉडल है मेरा, जो कि उस समय मेरे को मिला था मेरे हॉस्पिटल से ही, तो उस समय का है ये स्प्लिंट लगाना चाहिए जरूर, जो कि हमारे फिंगर के लिए फ़ायदेमंद होती है। जो कि फिंगर को ऐसे, फिंगर को यहाँ इसमें रख देंगे, सीधी रहेगी, और इसी को यहाँ पे ग्रिप कर बांध देंगे इसको वेलक्रो से। तो इसमें क्या है कि जो है फिंगर जो है हमारी सीधी रहेगी। इसको दिन में 2-4 घंटे लगाओ, नहीं तो रात में पूरी रात लगा, मैं तो पूरी रात लगा लेता हूँ, अभी भी लगाता हूँ मैं। इस तरह से दोस्तों ये स्प्लिंट है, यानी फिंगर स्प्लिंट इसे बोलते हैं। फिंगर स्प्लिंट के बाद में ये होता है दोस्तों ये एल्बो स्प्लिंट। एल्बो में यानी ऐसे एल्बो पे लगा देते हैं, जैसे मुड़ जाता है, बार बार हाथ मुड़ता है, तो यहाँ पे लगा करके इसको इसे वेलक्रो के इसको जो है ग्रिप कर देते हैं यहाँ से, ऐसे ऐसे इसको बांध देते हैं यहाँ से, तो एल्बो जो सीधा रहेगा। एल्बो स्प्लिंट यानी जिसको ज़रूरत होती है। लेकिन दोस्तों कोई भी चीज़ मैं बता रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, मेरे को जब ज़रूरत थी, फिजियोथेरापिस्ट ने मेरे को बोला था, तब मैं लगाया था। आप लोग भी फिजियोथेरापिस्ट से ज़रूर सलाह लेना है। ये एल्बो स्प्लिंट हो गया। ये एल्बो स्प्लिंट के बाद में दोस्तों ये रिस्ट स्प्लिंट होता है, रिस्ट के लिए। रिस्ट स्प्लिंट यानी कि रिस्ट जो हमारा ये पार्ट है, ये भी किसी किसी का मुड़ जाता है, रिस्ट ड्रॉप हो जाता है, किसी का मुड़ जाता है, तो रिस्ट के लिए भी इसको लगाते हैं। इसमें क्या है कि ऐसे लगा करके रिस्ट पे, इस तरह से रिस्ट पे लगा करके इसको बद्धी को लगा देते हैं, इसमें रिस्ट को ऐसे ग्रिप करके लगता है। इसमें क्या है, राड होती है, ये राड होती है, देखिए ये, यानी इसमें पत्ती लगी हुई है लोहे की। इसके बाद दोस्तों आता है थेराबैंड। थेराबैंड भी स्ट्रेंथनिंग के लिए, जो कि पाँव में भी इस्तेमाल होता है, हाथ में भी इस्तेमाल होता है, जो कि मैं एक्सरसाइज करके 1-2 बार दिखाया भी हूँ। जैसे कि इस तरह से खींच करके हम अफेक्टेड हाथ से इस तरह से हम एक्सरसाइज कर सकते हैं। रिस्ट की एक्सरसाइज के लिए ऐसे ऐसे कर सकते हैं, इसको इस तरह से करते हैं। एल्बो की एक्सरसाइज के लिए भी करते हैं, और शोल्डर की एक्सरसाइज के लिए, शोल्डर की एक्सरसाइज हाथ को सीधा करके शोल्डर की एक्सरसाइज के लिए भी करते हैं। तो इसमें जो है रसिस्ट करके एक्सरसाइज करने के लिए थेराबैंड का इस्तेमाल करते हैं। थेराबैंड भी 2 टाइप का आता है दोस्तों। ये थेराबैंड देखिए, एक तो उस टाइप गोल टाइप का है, ये जो है लंबा होता है। ये लंबा होता है, तो इसको जो है हम पाँव से दबा लेंगे, पाँव से दबा करके इसे, मान लो इसे खड़े होकर के ऐसे पाँव से दबा करके ऐसे इस तरह से एक्सरसाइज कर सकते हैं, ऐसे ऐसे, या पाँव में बांध करके पाँव को खींच सकते हैं, रसिस्ट करके थोड़ी ताकत बढ़ाने के लिए सब थेराबैंड का इस्तेमाल किया जाता है। तो थेराबैंड का भी इस्तेमाल करना चाहिए दोस्तों। थेराबैंड भी यानी एक पेशेंट के लिए बहुत ज़रूरी होता है। और थेराबैंड के बाद दोस्तों आता है वेट कप। वेट कप जैसे कि मैं, ये आधा किलो का है, मेरे पास आधा किलो का नहीं था, तो आधा किलो का मंगाया बाद में जाकर। क्योंकि दोस्तों देखिए, हाथ को एक्सरसाइज करने के लिए इसमें हाथ में बांध लो, ऐसे हाथ की एक्सरसाइज करने के लिए हाथ की बांध दो, जितना केजी का आप ले सकते हो। जैसे आधा केजी का लगाना है तो आधा केजी का लगाओ, 1 केजी का लगाना है तो 1 केजी का लगाओ, ऐसे ऐसे ये 1 केजी का है। तो वेट कप से भी लगा करके एक्सरसाइज, जो यंग लोग हैं 1 केजी का लगाओ, 1.5 केजी का लगाओ, 2 केजी का लगाओ। वेट कप लगा करके एक्सरसाइज करना है, पाँव में भी, हाथ में भी, जहाँ भी करना है आपको। वेट कप लगा के करेंगे तो उसमें क्या है कि आपकी स्ट्रेंथनिंग होगी। तो इस तरह से वेट कप की एक्सरसाइज होती है दोस्तों। वेट कप के बाद आता है दोस्तों डंबल एक्सरसाइज भी, यानी अपनी जगह पे बहुत यानी अहमियत रखता है। डंबल भी 1 केजी का भी आता है, 2 केजी का भी आता है। जैसे 1 केजी का है मेरा, जो दिखा रहा हूँ 1 केजी का है। इसमें 3 केजी का भी मेरे पास है, 5 केजी का भी है। तो लेकिन उसको नहीं करता हूँ, क्योंकि अभी जो है 1 केजी का ही मेरे लिए बहुत है। 1 केजी की एक्सरसाइज यानी डंबल लेकर के आप रिस्ट की भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। रिस्ट के लिए ऐसे मान लीजिए कि ऐसे करके रिस्ट मोड़ना, रिस्ट के लिए एक्सरसाइज कर सकते हैं। फिर एल्बो के लिए एक्सरसाइज कर सकते हैं, फिर शोल्डर के लिए एक्सरसाइज कर सकते हैं। शोल्डर के लिए भी यानी ऐसे करके शोल्डर का भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। जैसे इस तरह से वेट लेकर के एक्सरसाइज करने से भी हमारे जो मसल्स होती है उसमें स्ट्रेंथनिंग होती है। तो वेट कप का भी इस्तेमाल करना चाहिए दोस्तों। ये जो इंस्ट्रूमेंट बता रहा हूँ, फिजियोथेरापिस्ट जरूर इसको एडवाइस करते हैं हर स्टेज में। जैसे जैसे आपकी स्टेज बढ़ेगी, पहले तो शुरू में खाली हाथ का होगा, फिर वेट लेना 1 पाव के यानी पानी की बोतल लेकर करो। जो वेट कप नहीं ले सकते हैं या डंबल नहीं ले सकते हैं, पानी की बोतल लेके कर सकते हैं। तो ये सब एक्सरसाइज करके ही दोस्तों ये सब चीज़ें जो है हम जो है अपनी रिकवरी को पा सकते हैं। आज जो धीरे स्लोली ही हुई, तो जितनी भी रिकवरी हुई है दोस्तों, मैं उससे संतुष्ट हूँ। क्योंकि देखिए, इस बीमारी के बाद में अगर एक पेशेंट खुद अपना
सेल्फ डिपेंड हो जाता है, तो उससे बढ़िया बढ़ कर के कुछ नहीं होता। सेल्फ डिपेंड होकर के अपना काम कर लेता है, कहीं आना जाना कर, मैं जैसे कभी गाँव भी जाता हूँ, कहीं दर्शन करने मंदिर जाता हूँ, मैं गया था गोवा घूमने बच्चों के साथ में, कहीं भी जा कर के घूमते रहना, ये सब करने मतलब इतना भी कर लेता है आदमी तो बहुत यानी भाग्यशाली है वो। कहने का मतलब कि मेहनत करोगे तो इतना तो निकल जाओगे। और जिसका कम जाता है, मैं हेमरेजिक स्ट्रोक हूँ, मैं हेमरेजिक स्ट्रोक का पेशेंट हूँ, तो जो यानी इस्केमिक स्ट्रोक वाले हैं वो और जल्दी रिकवर होकर के अपनी नॉर्मल जिंदगी में हो जाते हैं। कितने लोग रिकवर होकर के अपनी ड्यूटी करना शुरू कर दिए हैं। तो इसलिए घबराना नहीं है, अपना दृढ़ संकल्प हो करके अपनी आत्मबल को बना करके एक्सरसाइज करना है और जो है आगे को बढ़ते जाना है। तो इस तरह से कर करके रिकवरी दोस्तों मिलती है। आप करोगे, इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करोगे तो जरूर इसमें फ़ायदा मिलेगा। इस इंस्ट्रूमेंट का पूरे का लिंक मैं इसमें डालूंगा दोस्तों, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, यानी उसमें डालूंगा, वीडियो के उसमें डालूंगा लिंक। तो आपको जब मोबाइल खोलोगे या देखोगे तो उसमें नीचे की तरफ लेफ्ट साइड में अब दिखेगा प्रोडक्ट को जब क्लिक करोगे तो उसमें पूरे प्रोडक्ट दिखेंगे। पूरे प्रोडक्ट में जो प्रोडक्ट आपको मंगाना है उसी से मंगा सकते हो। अगर वहाँ पे आपका फ्लिपकार्ट का और जिसका लिंक रहेगा उससे मंगाना चाहते हो, उसी लिंक से आप ऑर्डर कर दोगे तो उसमें मिल जाएगा आपको खरीद करके। और कोई ज़्यादा महंगा नहीं है, थोड़ा ही यानी बहुत, यानी ये 1-2 आइटम है जो कि यानी 500 से ऊपर है, नहीं बाकी 100, 200, 300, 50, 100 ऐसे ही हैं सभी। तो इन सबको मंगा करके एक्सरसाइज जरूर कीजिए दोस्तों। आप मैं बैठे बैठे क्या करता हूँ, बक्सा खोलता हूँ, ये बक्से को, बक्से में निकाल कोई भी आइटम निकाल करके अपना दबाना शुरू कर दिए। जैसे यही निकाल करके ग्रिपर को निकाल करके अपना जो है दबाना शुरू कर दिया। पकड़े बैठा हूँ दबा रहा हूँ, ऐसे बैठे बैठे दबाता रहता हूँ। ऐसे किया, इसको दबाया, ये जब हाथ थक जाएगा दूसरा कुछ लग करके जब मैं डंबल लिया, ये डंबल ले करके जो है डंबल से ही ऐसे एक्सरसाइज करने लगा कि चलो एक्सरसाइज एल्बो का ही कर लेता हूँ। ऐसे करने लगा, इसको हाथ से पकड़ लिया, इसको ऊपर करके ऐसे करने लगा, यानी जो हमारी ट्राइसेप्स की एक्सरसाइज है। ऐसे नहीं कर पा रहा हूँ लेकिन हाथ से सपोर्ट दे करके मैं करता हूँ ऐसे ट्राइसेप्स की। कोई भी एक्सरसाइज है जो है दोस्तों, सब ये सब करके ही हम अपनी रिकवरी को पा सकते हैं दोस्तों। तो ये जी वीडियो आज का यहीं पे मैं समाप्त करना चाहता हूँ। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इंस्ट्रूमेंट मंगाइए जरूर दोस्तों, जरूर आप लोग रखिए अपने पास में, क्योंकि खाली हाथ तो करते रहते हैं। इंस्ट्रूमेंट के साथ थोड़ा वजन दे के करेंगे, थोड़ा और लगा कर ताकत लगाएंगे तो इसमें जरूर फायदा मिलेगा। तो ओके दोस्तों, थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और किसी ज़रूरतमंद को शेयर कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।